हो हुजूर, दुहाई हो, क्या यूपी में गरीब होना गुनाह है? यूपी में क्या इंसाफ मांगना गुनाह है? अगर है तो कहिए साहब कहां जाए, किससे इंसाफ मांगे? अगर हां तो खुलकर कह दीजिए साहब कि अब इंसाफ भगवान राम ही देंगे और थाने में सिर्फ लाठियां मिलेंगी। ये कहानी है राम बाबू तिवारी की, एक आम बाप की, जिसके पास न रुतबा था, न रिश्ता और ना ही किसी थानेदार से पहचान। बस एक ही जुर्म था, उसकी गरीबी। एक दिन अचानक पुलिस आती है और बिना पूछे ताछे राम बाबू के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को उठा ले जाती है। जुर्म नाबालिग बच्ची के साथ रेप। लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी है। एक लड़के पर बलात्कार का आरोप, वो भी नाबालिग के साथ। पिता राम बाबू थाने गए, अफसरों के पैर पकड़कर बोले कि मेरा बेटा बेगुनाह है। लेकिन पुलिस को तो जैसे स्क्रिप्ट पहले से मिली थी, आओ फाइल बनाओ, जेल में डालो। हर दिन राम बाबू किसी न किसी अफसर के आगे हाथ जोड़ते रहे, कहते रहे कि साहब मेरा बेटा बेगुनाह है, हुजूर सुनिए तो। लेकिन जवाब मिलता रहा, आज नहीं कल आना। एसएचओ साहब मीटिंग में है, दरोगा साहब व्यस्त है। फिर वही क्लासिक डायलॉग, हम कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट में है। और आखिर में राम बाबू ने ऐसा कदम उठाया जिससे सिस्टम का नकाब उतर गया। अपना दर्द, अपना विरोध उन्होंने अपने ही शरीर को बना लिया। शरीर पर नीली स्याही से लिख दिया, कानून ने मारा, पुलिस ने मारा, रसूखदारों ने मारा। अब आइए एक प्लॉट ट्विस्ट सुनिए। जिस मामले में सिद्धार्थ को जेल में डाला गया था, उस केस में अब पॉक्सो हट गई है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि लड़की ने 164 के बयान में कहा है कि मैंने रेप की बात अपनी मां के कहने पर कही थी। वाह रे सिस्टम, पहले केस बना दो, फिर आदमी को निपटा दो, फिर केस हटा दो और कहते हो कि जमानत मंजूर है। पर राम बाबू, उनके लिए कोई जमानत है क्या? उनकी मौत के लिए कोई एफआईआर हुई है? हाँ हुई है, लेकिन बस कागजों में। अब बात करते हैं इस कहानी की विलन की, यानी गांव के प्रधान भूप नारायण पाल की। राम बाबू ने खुलकर आरोप लगाया था कि इसी ने मुझे फंसवाया है आपसी रंजिश में। लेकिन साहब, पुलिस के लिए आरोपी वो भूतनाथ था जो ना कभी कहीं दिखता है, ना पकड़ा जाता है। और जब सवाल पूछो तो जवाब आता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टॉइस। बाकी रेस किसने जीती आप समझ जाइए। कानून, पुलिस और रसूखदारों की इस कॉमिक ट्रेजेडी में बस एक हकीकत छिपी है, गरीब इंसाफ नहीं मांग सकता, और अगर मांगेगा तो या तो जेल जाएगा या मिट जाएगा। पीड़िता को जो बताया जा रहा है उसका बयान हुआ था 164 वगैरह का, जिसमें आरोप लगा करके जेल भेजा गया था मुलजिम को। उसका बयान देखा गया, विधिवत जांच किया गया तो पता चला कि ऐसा कोई बयान ही नहीं जिससे ये धाराएं बन रही है। पॉक्सो एक्ट की बन रही है, 376 की बन रही है, जिसको विलोपित किया गया और साधारण धारा 323, 506 में आज बेल हुई है और रिहाई जा चुकी है। असत्य पर सत्य की विजय हुई है आज।